अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की हमारी फ़र्स्ट क्लास है। फ़र्स्ट क्लास में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स का बताऊँगी। सबसे पहले ये मैंने आपको दिखाया है टर्न टेबल, ठीक है। ये प्लास्टिक का भी आप यूज़ कर सकते हैं और मेरे पास मेटल का है। और सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो वेट स्केल। भाई वेट स्केल के बगैर काम नहीं होता। सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लें कि बेकिंग में वेट स्केल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कहते हैं कि आपने कप केक से बेकिंग करनी है, केक से करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको अच्छी बेकिंग करने के लिए आपको वेट स्केल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। ये स्क्रैपर्स हैं, वो चीज़ें ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप स्टार्टिंग में ले सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट के साथ। अच्छा, जो टर्न टेबल है ना, वो आप प्लास्टिक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में वही किया था। अच्छा, उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी मशीन की। आपने ये मशीन लाजमी लेनी है। जितना आपका बजट है आप उसके अकॉर्डिंग ले लें, लेकिन कोशिश करें कि जो चीज़ लें वो अच्छी क्वालिटी की लें, लोकल ना लें, वो फिर बाद में बड़ा मसला बनता है। उसके बाद ये आ जाती है बारी जी कलर की। मेरे पास तो बेसिकली बहुत सारे कलर हैं, लेकिन आपने इतने कलर नहीं लेने। आपने बेसिक कलर, जिसको प्राइमरी कलर कहते हैं ना, 4 से 5, आपने वो लेने हैं। और मैं जितने भी कलर यूज़ कर रही हूँ ना, अब मेरे पास सारे मिलेनियम के हैं, मतलब दूसरे कलर लोकल वाले कोई भी यूज़ नहीं कर रही। अच्छा, ये लिक्विड में भी होते हैं, जेल में भी होते हैं। गोल्डन डस्ट, सिल्वर डस्ट भी मैंने अपनी इसी बास्केट में रखी हुई है। और उसके बाद आ जाती है बारी नोज़ल्स की। मेरे पास नोज़ल्स भी ज़्यादा है। आपने इतनी ज़्यादा नोज़ल्स नहीं लेनी है। जो बिल्कुल स्टार्टअप पे है ना, उन्होंने 2D, 1M, स्टार नोज़ल, 26B, ये वाली नोज़ल आप लोगों ने लेनी है। ये 1M वाली है। जो मैंने पहले आपको दिखाई थी वो 2D थी, ये 1M है, ठीक है। इसके अलावा जो मेरे पास जितनी भी नोज़ल्स हैं, ये बिस्किट नोज़ल हैं। आपने देखा होगा जिसे बिस्किट, हम इंशाल्लाह वो भी सीखेंगे रेसिपी। ये लीफ नोज़ल है जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे जा रही है। और उसके बाद ये जो हम रोज़ की पेटल बनाते हैं ना, ये वो वाली नोज़ल है। मतलब ये फ्रिल वाली है, जिसके साथ हम फ्रिल लगाते हैं। वो बारबी की डॉल्स पे आपने देखा होगा फ्रिल बनती है। मेरे पास जितनी भी नोज़ल्स हैं मैंने काम से रिलेटेड रखी हुई है। ये सिंपल एक एक भी मिल जाते हैं और इसका पूरा बॉक्स भी मिल जाता है, लेकिन बॉक्स का फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा जो रेज़न के फ्लावर बनते हैं ना, उसकी भी नोज़ल्स मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन वो अभी मुझे मिल नहीं रही थी। अच्छा, ये मैंने नाइफ़, एक मेरे पास बड़ी है कटिंग वाली है और एक मेरे पास आइसिंग वाली है। अच्छा, दोनों है बट मैं यूज़ नहीं करती, दोनों ही यूज़ नहीं करती। ये स्पैचुला है, ये वो वाली चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, ये आपने लेनी ही लेनी है हर हाल में। मैं छोटी नाइफ़ यूज़ करती हूँ, वो ज़्यादा इजी रहता है। वो 3 नाइफ़ वाला सेट होता है, स्क्रैपर वाला भी 3 सेट होते हैं, वो आपने लेने हैं स्टार्ट में ना। ये बास्केट आ गया मेरे स्प्रिंकल्स की। मैंने जितनी भी अपनी चीज़ें रखी हैं मैं बहुत तरीके से रखती हूँ, लेकिन जब मैं काम करने लगती हूँ ना, चीज़ें सारी आगे पीछे हो जाती हैं। फिर इसी वजह से मैंने इसको सारा मतलब अच्छे से स्टेबल करके रखी हुई हैं कि जो सी चीज़ मैं जहाँ से उठाऊँ उसे वहाँ पे ही रखूँ। इसमें सारे स्प्रिंकल्स। अच्छा, इस ब्रांड का तो आप लोगों को आई थिंक सो किसी को आइडिया होगा या नहीं होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके स्प्रिंकल्स होते हैं। और एक्सपेंसिव तो इतने ज़्यादा है ना, जैसे गोल्ड होता है। और रियली ये एक पैकेट है ना जो 850-900 का है खाली। और ये लगाते वक्त भी बस सोचते हैं कि थोड़े से लगाएं, ज़्यादा ना लग जाएं। अच्छा, ये वाली नाइफ़ है जिसके साथ मैं आइसिंग करती हूँ। आप लोगों ने तो देखा ही होगा मुझे ना। बेसिकली एक चीज़ ये भी है जिस पे आपका हाथ बैठ जाए। और ये जो कपकेक लाइनर है, ये इम्पोर्टेंट वाले हैं। ये 10 पीस मेरे ख्याल से 300 के मिलते हैं। और जो आइसिंग बैग ही मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरे पास जो साइज़ यूज़ करती हूँ ये है मीडियम साइज़। आप स्मॉल वाला भी यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में। और ये वाले जो ये लोकल वाले लाइनर है जो आप लोग सारे यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ बेकर्स वो भी यूज़ करती हैं। आपको जो सा ईजी लगे आप वो वाला यूज़ करें, कोई इशू नहीं है। ये दोनों लाइनर मैंने आपको दिखा दिए हैं। कपकेक ट्रे इस वजह से नहीं दिखाई क्योंकि वो ओवन में मेरे कपकेक बेक हो रहे थे, वो मेरी ट्रे स्किप हो गई हैं इस वीडियो में। मेरे पास 6 कैविटी वाली, 12 कैविटी वाली दोनों मौजूद हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये हैं फॉन्डेंट कटर। कुकीज़ कटर भी आप इसे कह सकते हैं, फॉन्डेंट कटर भी आप इसे कह सकते हैं। ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। अच्छा, ये भी होते हैं और एक स्टील के भी बने होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं जो सा आपको आपके बजट के मुताबिक लगे। अच्छा, ये ABC के मैंने आपको प्लंजर दिखाए हैं, ठीक है। ये ऊपर से पुश करें और आराम से निकल आता है। ये आई थिंक 1000 का तो ये पूरे सारे मिलते हैं ना। ये अब मैंने अपना सामान, ये सारी जितनी चीज़ें मैं अब आपको दिखा रही हूँ ना, ये सब बेसिक हैं। ये आपने लेनी ही लेनी है बेकिंग में स्टार्टिंग में। जो आगे चीज़ें आएंगी वो सब एडवांस होंगी। मींस के वो आप समझ लें कि मेरे पास 2 कार्टन मेरे पड़े थे उसमें से भी मैंने आपको 1 कार्टन ओपन करके अपनी सारे मोल्ड, वो चीज़ें, हर चीज़ दिखाई हैं। दूसरे को भी मैंने हाथ नहीं लगाया। अच्छा, जो स्क्वायर में मेरे पास ट्रे थी ना,
वो मैंने कहा चले मैं आपको उसका थोड़ा बहुत बता देती हूँ। अगर आपको कहेंगे ना, मैं आपको ट्रेस पे हर चीज़ प्रॉपर उसकी भी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये ट्रे मैं लगाती हूँ 5 अंडों वाली ब्राउनी के लिए। ये 9x9 की मैं लगाती हूँ स्क्वायर जो केक होता है ना उसके लिए, 9 ब्राउनी के लिए। और ये मेरे पास जो मोल्ड है ये बनाना मोल्ड है, ये 4 जो ब्राउनी पीसेस होते हैं ना ये उसके लिए मैं लगाती हूँ। और ये आप जेली वगैरह बना लें, या मैं इसमें पुडिंग बनाती हूँ ज़्यादा बच्चों के लिए ना। अच्छा ये देखें, ये दोनों मोल्ड हैं मेरे पास, मैंने स्मॉल भी रखा हुआ है और लार्ज भी है, दोनों साइज़ मेरे पास अवेलेबल हैं। और ये चीज़ें तो मस्ट होनी ही होनी है, ये तो आपने लेके रखनी ही रखनी है, ये तो मस्ट है, इसके बगैर आप काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। और अगर आप लोग कहेंगे मैं इसकी प्रॉपर हर चीज़ आपको कहेंगे तो डील बनवा के भी बता दूंगी, लेकिन वो फिर बहुत बजट हो जाता है, मतलब 10-15 से 20 हज़ार आप अपने माइंड में रखिएगा। ये होते हैं राउंड में मोल्ड मेरे पास जितने भी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक का मैंने साइज़ रखा हुआ है। आपने भी यही एक एक ले लेना। ये देखिए मैंने पीछे मेंशन भी किया हुआ है, ये 6 वाला है, ये 5 वाला, 4 वाला, 3 वाला, और ये होने लाजमी। मेरे पास तो माशाल्लाह से 3-3 सेट हैं। और जो स्क्वायर में, लेकिन स्क्वायर में मैंने सिर्फ यही वाले रखे हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, उसमें ज़्यादा नहीं रखे क्योंकि राउंड वालों के ज़्यादा ऑर्डर होते हैं, तो इसी वाले राउंड वाले ही मेरे पास ज़्यादा हैं। और ये मेरे पास ABC वाले स्टैम्प्स हैं, ठीक है, ये स्टैम्प होते हैं, इसके ऊपर गोल्डन डस्ट लगा के कोई भी कलर लगा के आप इसे केक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आराम से इसमें हैप्पी बर्थडे की, एनिवर्सरी की, कंग्रेचुलेशन की सारी हैं। अब ये जो सामान है ये एक्स्ट्रा वाला आपको दिखा रही हूँ, ये स्काई निकालते हैं जो हम लोग क्लाउड सॉरी निकालते हैं, ये उसकी स्टैम्प थी, ये मस्जिद की थी। मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने भी सारी वही बाय की हैं खुद, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बाय किया एक्स्ट्रा। और ये आपको सिलिकॉन का मैट, ये तो सबको पता होगा, वो जब आपने फॉन्डेंट की चीज़ें बनानी हैं तो इसी के ऊपर ही बेल के करनी है। साथ ये सिलिकॉन का मैट भी है, और जो इसका बेलन है वो भी सिलिकॉन का ही मैंने लिया हुआ है। ये फुटबॉल का जो थीम हम लोग केक बनाते हैं ये उसके मोल्ड हैं, मतलब सारा कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये जो है ना, ये जो आपने बेबीज़ आपने देखा होगा, न्यू बेबीज़ के फ्रॉक्स होते हैं, हॉर्स होते हैं और झूला होता है, ये सारे ये उसके प्लंजर है। ये बहुत अब तो काम इजी हो गया, बनाना नहीं पड़ता, प्लंजर आ गए हैं, हर चीज़ के मोल्ड आ गए हैं, आप उसमें डाल लें और वो फॉन्डेंट से निकाल लें, उसी टाइम वो चीज़ रेडी हो जाती है। अब तो पहले वाले मसले ही नहीं रहेंगे। अच्छा ये मेरे पास सिलिकॉन के मोल्ड हैं, इसमें वो जो मैंने ABC वाले आपको दिखाए थे वो प्लंजर हैं, ये मोल्ड है सारे। इसमें हैप्पी बर्थडे के 1, 2 के ABC वाले 2, 3 मेरे पास डिज़ाइन है। ये स्मॉल के लिए चाहिए, ये लार्ज के लिए चाहिए, ये सब कुछ मेरे पास। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जिसे हम लोग तस्बीह वगैरह बनाते हैं या बीड्स वगैरह निकालते हैं ना, ये वो वाला राउंड में है, ठीक है, ये देखिए ये वाला। अच्छा मैं ना अपनी सारी चीज़ें पैक करके रखती हूँ, मैं इसे ओपन नहीं रखती। एक तो ये सारी चीज़ें वैसे मैंने अपने हस्बैंड से सीखी है कि हर चीज़ को तरीके से कैसे रखना है, ये वो हर चीज़। तो ये जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था अपना क्राउन का वो। अच्छा ये जो कपल्स और फैमिली के होते हैं ना, ये उनके कटर है, ये कटर है, जस्ट ऊपर आप फॉन्डेंट के अप्लाई करें और उसी टाइम वो कट के बाहर आ जाते हैं। ये क्राउन है जो बारबी डॉल्स पे आपने देखा होगा, मैंने भी अपने केक पे एक पे लगाया था इसको। मीन्स के बेकरी में जितनी भी एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये स्टार के प्लंगर है, मतलब इसमें ना हर तरह के हर साइज़ के हैं, स्मॉल वाले, मीडियम वाले, लार्ज वाले। ये कार जो कार थीम के केक होते हैं ना, ये उसका है, ये उसका भी है। चीज़ें इतनी हैं कि बंदे को समझ नहीं आता वो क्या ले क्या छोड़े। जिनको शौक होता है उनका दिल करता है सब कुछ ही लें। ये स्नो फ्लैक्स जो प्लंजर है ना, जो अब क्या मुझे उस लड़की का नाम याद नहीं आ रहा है, बारबी डॉल का, ये उनके थीम में यूज़ होते हैं, तो ये उसके लिए यूज़ होते हैं। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कोशिश कर रही हूँ लेकिन माइंड से निकल गया, एल्सा के लिए, सॉरी। अच्छा ये मेरे पास स्टैम्प्स है बाद पक्की की, कैलेंडर की भी, जो इंपॉर्टेंट है मैंने ना वही लेके रखी है। मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी हैं मैं इसमें भी बड़ी खुश हूँ। और मेरा देखने को तो दिल करता है बेकर्स का सारा कुछ ही ले लें, उनके पास ये भी चीज़ हो वो भी चीज़ हो, लेकिन फिर अपना बजट भी देखना पड़ता है। हमने जो भी लेना होता है उसमें अपने बजट से ही मैनेज करना होता है सब चीज़ों को। तो इसी वजह से ये मेरे पास थी ना, ये सारी स्टैम्प्स थी, ये मैंने आपको वो भी दिखा दी हैं। उसके बाद ये फॉन्डेंट में जब हम फ्लावर्स बनाते हैं ना, शुगर आर्ट में या दूसरे सिंपल वाले फ्लावर बनाते हैं, लेकिन फॉन्डेंट के फ्लावर ये उसमें यूज़ होते हैं सारे।
तो मेरे पास इसके अलावा ब्रशेज़ भी हैं, फॉन्डेंट की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो मेरे दूसरे कार्टन में थी। मैं कहा स्टूडेंट ने कहना है मिस दिखाती जा रही हैं आप लोगों को भी मसला होगा, और मैं निकालती जा रही थी। अच्छा ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, लेकिन मैं पैक करके सब रखती हूँ। अच्छा ये मोस्टली मेरे यूज़ होते हैं हार्ट के और फ्लावर के, इसमें स्टार का, मतलब ये सारे मीडियम साइज़ में हैं। ये भी मैंने अपने पास लेके रखे हुए हैं। इसके अलावा और भी फ्लावर्स की बहुत सारी मेरे पास वैरायटी है। ये हार्ट शेप के जो फॉन्डेंट से हम निकालते हैं ना, इसमें भी 4 साइज़ अवेलेबल मेरे पास हैं। ये भी एक सेपरेट ही बाय करने पड़ते हैं। ये वो पहले वाले स्टार वाले थे, सॉरी ये वाले हार्ट वाले हैं। इसके अलावा भी मेरे पास फ्लावर्स वाले भी हैं वो जिसमें हम लोग मेहंदी, ये देखें ये वाले फ्लावर्स वाले भी अवेलेबल हैं। माइयों के दुपट्टों के ऊपर जो हम लोग फ्लावर्स लगाते हैं, हर साइज़ के तीनों साइज़ अवेलेबल हैं। उसमें आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, उसे किसी किस्म का मसला नहीं होता है। ये देखें वो बड़े वाले फ्लावर के थे, ये छोटे वाले फ्लावर के हैं। मतलब कि हर चीज़ ज़रूरत की ही है, लेकिन ये सब कुछ मैंने मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं की। मेरी जो स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट थी, अपनी सिस्टर के साथ मैं गई थी, शाह आलम से मैंने लिया था 15 से 20 हज़ार का। ये भी देखेंगे ABC वाला ये भी निकला है, लेकिन अभी तक ये मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया। जब मैं यूज़ करूँगी फिर आप लोगों को भी इसका बताऊँगी इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये देखें ये जब हम फॉन्डेंट का यूज़ करते हैं ना, ये उसकी ब्लेड और कटर सा होता है। एक इन्होंने साथ फ्री में दिया हुआ है कि एक ख़राब हो जाए तो आप लोग दूसरा यूज़ कर लें। मैंने 20 हज़ार से स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट से बनाई है। अपनी बेकिंग के बिज़नेस से ही जो भी मैंने प्रॉफिट कमाया है उसी से ही ये सब कुछ बनाया है। अभी एक कार्टन और था, वो मैंने कहा खोलने बैठी तो आधा घंटा यहाँ पे लग जाएगा, स्टूडेंट भी चाहे तंग पड़ जाएंगे जो बेसिक था वो मैंने इस वजह से आप लोगों को पहले बताया है। जो थोड़ा सा एडवांस था, जो ज़रूरी है, वो भी मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है। आप लोगों ने मुझे बताना है आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि एक अंडे से 2 बेंटो कैसे बनाते हैं, वो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।